आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करता हूं। और गाइस, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बिजी। और बिजी में नया वर्जन जो है वो आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, बिजी में हम उसको नई जो है, अभी तक हम बिजी 18 पे वर्क कर रहे थे। अब मैंने एक नया सेटअप जो है डाउनलोड किया है, उसको आप बिजी.इन पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। और देन उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देन सेम इसी नाम का एक फोल्डर आ जाएगा, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप इसे कर देंगे। तो गाइज, ये इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है वो भी आप देख लीजिए। जिन लोगों के पास पुराना सेटअप है वो अपना गूगल पे जाके, और नया बिजी 21 जो है वो लॉन्च हो चुका है। मे भी शायद 29 दिसंबर को या 30 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। आप एक बार चेक कर लें वहाँ से जाके। थोड़ा इसका इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन देखिए, बिजी 21 रिलीज 1.0। अब आगे रिलीज आती जाएंगी, इसमें रिलीज 1.1 1.2 इस तरह से। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी बिजी पर मैं आपको जीएसटी प्रोसेस सिखाऊंगा। इंटर एंड इंट्रा स्टेट दोनों केसेस मैं आपको इसी में बता दूंगा। बहुत इजी है। आपने अगर मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो और जल्दी अच्छे से सीख पाएंगे, लेकिन जिन्होंने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम जो आए हैं वो देखने वीडियो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं। आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लें, लाइसेंस को, और इंस्टॉल कर लें। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जब एक बार आप देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपको सेटिस्फाई, आपका मन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ इस तरह से करनी है। क्योंकि यू आर, अगर बिगिनर हैं आप, बिल्कुल जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको सीखना है, तो आप मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। इसके बाद अगर इनकम टैक्स आपको सीखना है, रिटर्न वगैरह फाइल करनी है, तो भी आप मेरे चैनल पे सीख सकते हैं। बिजी सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा आप सीख सकते हैं। टैली ERP 9 एंड टैली प्राइम दोनों आप सीख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए बनाई हैं। आप आराम से इजी पढ़िए और वहाँ से अपनी लर्निंग कैपेसिटी को आप इंक्रीज़ कीजिए। बस ये इंस्टॉल होने वाला है गाइस। तो इसी तरह से सेम आपके सिस्टम में भी क्या है, वो इंस्टॉलेशन का उतना ही टाइम लेगा। बोल रहा है दिस में टेक सेवरल मिनट्स। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बनकर आ जाएगा बिजी 21 का, रिलीज 1.0। और उसमें आज हम जीएसटी इनेबल करेंगे, परचेज एंड सेल करेंगे, और देखेंगे किस तरह से उस पर नई रिलीज पे जीएसटी में जीएसटी किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये इंस्टॉल होने में। देखिए यहाँ पे ये सेटअप जो है फिनिश कीजिएगा इसको आप। देन मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो बहुत सिंपल है। देन इसके बाद बिजी 21 को हम यहाँ पे देखिए, जैसे ही कोई भी नया वर्जन आता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। तो मैं आपको चेंजेस आराम से बताऊंगा बाद में कि इसमें क्या क्या चेंजेस। अभी हमें फिलहाल है वो डाउनलोड करना था, उसको इंस्टॉल करना था।
और इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें और रिटर्न तक के प्रोसेस को मैं यहाँ फ्यू मिनट्स। देखिए गाइज, यहाँ पे हमारा बिजी 21 रिलीज 1.0 ओपन हो चुका है। सो गाइज चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद फीचर इनेबल करेंगे, परचेज एंड सेल करेंगे और किस तरह से जीएसटी उस पर लगाया जाएगा एंड फाइनली रिपोर्ट किस तरह से उसमें देखनी है। ये सारे के सारे आप हम स्टेप वाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे जीएसटी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। और प्लीज़ आप यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे भर दीजिएगा। इन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करके आप इसको यहाँ यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने में आपके 10 से 20 सेकंड लगेंगे। जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट होगी ये ऑटोमेटिकली फीचर की जो विंडो है वो आपकी ओपन कर देगा और वहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको फीचर्स मिलेंगे, चाहे अकाउंट का हो, इन्वेंट्री का हो, टैक्स का हो, टीडीएस टीसीएस का हो, एंटरप्राइज हो। तो यहाँ पे बिजी की सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने अलग अलग हेड में अपना फीचर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। कंफ्यूज होने की आपको 1% भी ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी क्रिएट हो जाए देन इसके बाद आगे का प्रोसेस हम इसमें करते हैं। चलिए हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। देन इसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंड सुपर नेम पासवर्ड ज़रूर दें। देन आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी मैंने अभी आपसे कहा था वो विंडो जो है आपकी फीचर्स की आपको देगा। आपको यहाँ पे देखिए आपको कोई भी सेटिंग करनी है तो वहाँ पे जाएंगे आप। हमें अभी क्या यूज़ करना है, हमें जीएसटी और वैट वाली विंडो पे जाना है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो स्क्रीन आपकी इस तरह से दिखाई देगी। आप यहाँ पे इनेबल जीएसटी या वैट को इनेबल कर लीजिएगा। अभी हम डमी में हम चीज़ें जस्ट इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ें भरनी है। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर भरना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो दिल्ली, मैंने इस तरह से जीएसटी नंबर डाल दिया। ठीक है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। देन मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। राइट, देन यहाँ से एग्जिट कीजिए। इसके बाद सीधा डायरेक्ट आपको आना है ट्रांजैक्शन में। तो सबसे पहले हम परचेज करेंगे, देन उसके गाइज हमने परचेज वाउचर ओपन किया। तो देखिए यहाँ पे सीरीज आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे मेन आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वाउचर नंबर आप जो डालना चाहते हैं डाल दीजिए। अब जब आप परचेज टाइप में आएंगे तो यहाँ पर ये आई माने इंटीग्रेटेड है और जब आप एल यानी कि लोकल, राइट, तो आप यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोकल में करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया लोकल आइटम वाइज, राइट। ये सबसे इजीएस्ट मेथड लगता है और मैं यही आपको बता रहा हूँ। अलग अलग गुड्स पे अलग अलग तरह के जब जीएसटी रेट दिए गए होते हैं तो कैसे चार्ज करना है, तो आपको लोकल जीएसटी आइटम वाइज लेना है। इसके बाद पार्टी
यहाँ पे F3 करेंगे और पार्टी बना लेंगे। मैंने अमन कुमार बनाया, सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है, राइट। इनकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देंगे। और ये हमारे दिल्ली के डीलर हैं, ये भी हमारे रजिस्टर्ड डीलर हैं। तो यहाँ पे आप इनकी जो है GST नंबर डालेंगे, राइट। और इसके बाद आप कर देंगे। अभी GST नंबर जो है हमारा सही नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और मटेरियल सेंटर मेन स्टोरी रहने दीजिए। अब यहाँ पे लेंगे आप इनपुट गुड्स या सर्विसेज, राइट। देन इसके बाद अब आपने मिस्टर अमन कुमार से क्या क्या परचेस किया है, तो यहाँ पे आप F3 करके बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने यहाँ पे घी परचेस किया है, इसकी यूनिट आपको जो भी लेनी है, पीसीस, पैकेट, लीटर, ठीक है। इसकी टैक्स की कैटेगरी को आपको डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे घी पे 5% लगता है, तो आप यहाँ पे ले लीजिए 5%। इसका HSN कोड होगा, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और SAC होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो यहाँ पे मैंने ये HSN कोड डाल दिया फॉर एग्जांपल। देन इसके बाद देन मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल 1 kg, एक पीस जो है पैकेट या पीस या केजी, आप जिस तरह से भी ले डिफाइन करना चाहें, ठीक है। तो 500 रुपये हमने लिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई 2.5% इस पे लगा है और 525 रुपये इसका अमाउंट हो गया। सेम इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लैपटॉप परचेज किया। लैपटॉप पे हमारा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पीसीस ले लिया और इसकी टैक्स कैटेगरी जी फॉर एग्जांपल हमारा 18% है, राइट। तो यहाँ पे इसका HSN कोड दे दीजिए। देन मैंने स्टोर से, वहाँ से, मॉल से एक लैपटॉप भी परचेज कर लिया और जिसकी वैल्यू 32,000 रुपये, राइट। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 9%। तो यहाँ पर इस तरह से आप बहुत इजी वे में मल्टीपल आइटम्स खरीद सकते हैं और उस पर टैक्स लगा सकते हैं। देन इसके बाद आप F2 करेंगे। यहाँ पे इस तरह से सेव नहीं होगा, तो आप इस तरह से इसको सेव करेंगे, क्योंकि अभी मैंने पूरा प्रोसेस नहीं है, जेन्युइन तरीके से GST नंबर नहीं डाला है, दिस वन, राइट। अब आपने परचेज कर लिया। अब सेम आपको सेल करना है, तो सेल ना तो आपको GST के लेजर बनाने की जरूरत पड़ी, किसी तरह की कोई भी आपको नीड नहीं है। मान लीजिए आपने 2-4 का वो सोल्ड आउट किया है। देन इसके बाद यहाँ पे सेम वही लेंगे आप लोकल आइटम वाइज, राइट। देन इसके बाद पार्टी, अब मान लीजिए हम उसको कैश में ही सेल कर रहे हैं, मेन स्टोर। तो यहाँ पे आपने क्या सेल किया, फॉर एग्जांपल आपने एक पैकेट घी और उसको 610 रुपये का आपने लगाया। तो जैसे ही एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे हमारा GST आ गया, CGST एंड SGST। देन इसके बाद मान लीजिए आपने लैपटॉप भी उसको सोल्ड आउट कर दिया है, एक लैपटॉप आपने उसको सोल्ड आउट किया। तो यहाँ पे आप बहुत आराम से हमने उसको 35,620 रुपये का लगा दिया, राइट। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये इसका फाइनल अमाउंट आ गया। देन जैसे आप सेव करेंगे, अगर उसको डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी मान लीजिए उसको 1% का डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे इस तरह से डिस्काउंट दे सकते हैं। और उसके बाद आप इसे सेव, ये इनवॉइस मांगेगा, तो आपको बहुत इजी वे में उसको इनवॉइस को प्रिंट करना है। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा, आप कॉन्फ़िगरेशन उसमें दे सकते हैं। देखिए ये कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे सारा कुछ समझाया हुआ है। मैं करके इसको सेव कर देता हूँ और आपका ये इनवॉइस है बहुत अच्छा, चाहे वो बिजी हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इनवॉइस बहुत प्यारा निकलता है। देखिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, राइट। जो जो आपने यहाँ पे मेंशन करी है वो सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें शो हो गई। तो इसी तरह से आप यहाँ पे बिजी में कंपनी बनाएंगे, फीचर इनेबल करेंगे, परचेज विद GST, सेल विद GST। इसके बाद आप डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पे आपको GST की रिपोर्ट में आना है। जैसे ही रिपोर्ट में आएंगे तो देखिए GST समरी यहाँ पे दिखाई देगा और GST समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे GST समरी आ गई। इसको आराम से देखिएगा, जितना टैक्स बना हमारा पेबल, ये सारी चीज़ें आपने आ गई, यहाँ पे आ गई। कौन सा इस पर टैक्स लगा है, IGST, CGST, SGST, राइट। इसकी टैक्स टोटल वैल्यू जो बिल में है वो सब यहीं पे आ गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे GST रिपोर्ट में तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी दिखाई देंगी, ठीक है। GSTR 1, 2, 3B, ठीक है। अगर आप 3B देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल परचेज का क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा आराम से। गॉट इट, देखिए यहाँ पे। और आप चाहें तो अपनी रिटर्न अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहीं से ही आप कमांड दीजिएगा यहाँ पे प्रिंट की,
प्रिंट फ्रॉम बिजी, यस। ठीक है, आप यहाँ पे फीचर्स यूज़ कीजिएगा, इनको पढ़िएगा आराम से। मैं जस्ट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिए आपकी इस तरह से यहाँ पे ये प्रिंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं पेज 1, पेज 2। गॉट इट। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई बहुत अच्छे तरीके से। आपने नया बिजी डाउनलोड करना सीखा, उसको इंस्टॉल किया आपने, और यहाँ पे जीएसटी इम्प्लीमेंट किया। सो गाइज, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं